रेडी हो चुकी हूँ और ये है मेरा आउटफिट ऑफ द डे। आज मैंने सेम कल वाला नहीं पहना, मैंने ये ब्लैक आउटफिट पहना है, पूरा फॉर्मल कॉर्ड सेट विद ब्लैक इनर इनसाइड एंड वही सेम मैंने बन ही किया है, कुछ हैवी लुक नहीं लिया है बिकॉज बहुत सारी फ़्लाइट्स हैं आज और मुझे एकदम नीट एंड क्लीन लगना है। और जब भी ऐसे फ़्लाइट्स होती हैं तो ज़्यादा हेयर टू फैंसी नहीं रखना चाहिए बिकॉज पूरा दिन फिर लास्ट नहीं करता। सो अगेन आई एम मेकिंग दैट स्लीक लुक ओनली एंड आई एम ऑल रेडी। माई कैप्टन्स आर वेटिंग डाउनस्टेयर। सो चलो चलते हैं और देखते हैं आज क्या क्या होता है। स्टे ट्यून्ड। तो गाइज़ मैं नागपुर एयरपोर्ट पहुंच चुकी हूँ और ये देखो मैं सिक्योरिटी पे हूँ और क्योंकि मैं बोर्डिंग पास पर ट्रैवल कर रही हूँ इसीलिए अभी तक मेरा बोर्डिंग पास नहीं आया और मैं यहाँ वेट कर रही हूँ। देख लो यहाँ पे लिस्ट ऑफ डेंजरस गुड्स भी दिए हुए हैं कि जो आप लेके नहीं जा सकते, जो लेके जा सकते हो। और ये रहा कुछ नागपुर एयरपोर्ट का नज़ारा और मुझे जितनी जल्दी पहुँचना होता है उतना मैं लेट हो जाती हूँ। तो बस मैं यहाँ पे हूँ और मैं वेट कर रही हूँ अपने बोर्डिंग पास का क्योंकि अभी तक मेरा एयरपोर्ट एंट्री पास नहीं बना है क्योंकि मेरी सिक्योरिटी नहीं हुई है। तो जब तक मेरा एफसेक कोर्स नहीं होगा, जो मैंने आपको बताया था 1 हफ्ते का कोर्स है जो 21 से है, अगर अब तो वो होना मुझे मुश्किल लगता है क्योंकि उसके लिए वेरिफिकेशन वगैरह करवाना था और मैं यहाँ फ़्लाइट कर रही हूँ तो वो वेरिफिकेशन हुआ नहीं है। सो बट फिर स्टिल 21 एंड 22 को मेरा DGR है, डेंजरस गुड्स, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो अगर वो भी हो जाएगा तो ठीक है और एफसेक का फिर ये लोग फर्दर शेड्यूल ले सकते हैं। सो अभी मेरे पास और मेरा आज बहुत लंबा दिन है। मैं अभी हूँ नागपुर में और मेरी फ़्लाइट सिर्फ थी नागपुर भोपाल, भोपाल नागपुर, बट उसके बाद में मुझे एक और स्केड्यूल मिला है विच विल बी नागपुर मुंबई बिकॉज हमारे मुंबई से पैसेंजर्स हैं एंड विल बी कमिंग फ्रॉम, हम लोगों का सेक्टर है उसके बाद में हम लोग एक बार वापस आ जाएंगे तो नागपुर भोपाल करना है, नागपुर से हमें बॉम्बे करना है। बॉम्बे से विद पैसेंजर आई हैव लाइक पैसेंजर्स विच इज़ एट 4 o'clock डिपार्चर और उसके बाद में वापस नागपुर से मुंबई फिर से पैसेंजर को ड्रॉप करना है। मतलब हम लोग अभी मैं जा रही हूँ भोपाल से 12:30 बजे डिपार्चर आएंगे हम लोग, फिर नागपुर, उसके बाद में यहाँ से फेरी फ़्लाइट होगी मुंबई और मुंबई से 4 बजे का डिपार्चर है एंड देन उसके बाद में दोबारा से नागपुर, रात को नागपुर टू मुंबई है 9 बजे का डिपार्चर। सो एंटायर डे आई एम फ्लाइंग और मुझे उसके लिए बहुत सारा काम करना है। तो गाइस मेरा सिक्योरिटी चेक हो गया है, ये रहा, थोड़ा सा झलक देख लो आप लोग भी नागपुर एयरपोर्ट की अराइवल की। तो गाइस आज मेरा सेकंड डे है ERJ 135 पे और कल तो मैं कुछ ज़्यादा कर नहीं पाई थी और क्योंकि मैं लास्ट मोमेंट मैंने एयरक्राफ्ट में आई थी, पर आज देखो मैंने ये सेटअप किया है। आई हैव पुट सम फ्रेश कोकोनट, सम पॉपकॉर्न, लेज एंड देन सम मिक्स्ड नट्स विद मखानास, कैंडीज, चॉकलेट्स एंड सम फ्रेश जूस, बटरमिल्क एंड वाटरमेलन। And this is the entire aircraft and so आज भी बहुत सारा काम है एयरक्राफ्ट पर, मैं जितना शूट कर सकती हूँ उतना मैं कर रही हूँ। एंड दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट गेस्ट, पॉलिटिशियंस। About to land in Vijayawada. मैं खा रही हूँ पैकेट का भरता एंड जीरा राइस फ्रॉम ताज भोपाल। इट्स सो यम, बहुत अमेजिंग है, बहुत अमेजिंग। गाइस वी लैंडिंग इन विजयवाड़ा। विजयवाड़ा इज़ मतलब मुझे हमेशा बहुत सुंदर लगता है बिकॉज इट्स फुल ऑफ ग्रीनरी। और वो देखो मैंने सिक्योर तो किया था, पता नहीं कैसे खुल गया। We planned it.
Hey guys, finally I'm done for the day and this is my beautiful aircraft Legacy ERJ135 और आप Legacy 600 बोल सकते हो। एंड मैं हूँ बेगमपेट एयरपोर्ट विच इज़ इन हैदराबाद। सो बेसिकली ये हैदराबाद का ओल्ड एयरपोर्ट है। देखो जेट सेट गो का भी MUM खड़ा हुआ है और ये भी मैंने फ्लाई किया हुआ है। सो मैं बेगमपेट एयरपोर्ट पे हूँ और बस ये था मेरा आज का दिन। मैं बेगमपेट एयरपोर्ट पे हूँ और अब हम फाइनली आफ्टर मतलब पता नहीं कितने सेक्टर हमने किए हैं, नागपुर भोपाल, भोपाल नागपुर, नागपुर विजयवाड़ा, विजयवाड़ा हैदराबाद। तो फाइनली आई एम डन फॉर द डे और अब मैं जा रही हूँ। देखते हैं वो वाला कौन सा एयरक्राफ्ट है। आई एम गोइंग टू गेस्ट हाउस नाउ। आज अभी नाइट स्टे है, अभी कल का कुछ शेड्यूल नहीं पता, बट मेरे को इतनी यादें जुड़ी है मेरी यहाँ से बिकॉज दिस इज़ द फर्स्ट एयरपोर्ट जहाँ से मैंने अपना कॉर्पोरेट करियर शुरू किया था। एंड यार इट इज़ सो नॉस्टैल्जिया, मतलब मैं को बता नहीं सकती मुझे कैसा फील हो रहा है बिकॉज यही फर्स्ट एयरपोर्ट है जहाँ से मैंने कॉर्पोरेट फ्लाइंग शुरू करी थी। तो एक फाइनल लुक दिखाती हूँ आपको, देखो। और गाइस ये रहा मेरा फर्स्ट एयरक्राफ्ट। ओह गॉड, ये जो CMR आपको दिख रहा है VT CMR, पहले ये VT CKP था और मैं इसको ही फ्लाई करती थी, लेगेसी 600। ओह माय गॉड, मेरी इतनी यादें जुड़ी हैं इस एयरक्राफ्ट से। आई एम सो हैप्पी। हे गाइस, सो मैं यहाँ पे हैदराबाद में बेगमपेट में गेस्ट हाउस आ चुकी हूँ। सो बेसिकली ये एक नई चीज़ मेरे को पता चली है। नई चीज़ तो क्या, हाँ मुझे मतलब अभी तक पता ही नहीं है कुछ भी कि हैदराबाद में जब हम आते हैं अगर हमें क्लाइंट होटल दे रहा है तो अलग बात है, अदरवाइज़ इनका यहाँ पे बेस है और हमें गेस्ट हाउस मिलता है। सो इट्स बेसिकली अ फुल बिल्डिंग और एक बिल्डिंग में कई सारे फ्लोर्स हैं और लाइक इट्स अ 4 BHK अपार्टमेंट। मैं आपको बाद में बाहर का दिखाऊंगी। इट्स अ ह्यूज ड्राइंग रूम एंड मतलब साथ में और रूम्स भी हैं जहाँ पे एक रूम में कैप्टन है। तो इट्स अ 4 BHK बड़ा सा ह्यूज अपार्टमेंट है। सो दिस इज़ माई पर्सनल रूम। तो ये भी एक चीज़ होती है कि जब आप लोग ऐसे स्टे करते हो तो ज़रूरी नहीं होता कि हमेशा कॉर्पोरेट कैबिन क्रू को होटल्स ही मिले। कई बारी ऑब्वियसली जहाँ पे कंपनी का गेस्ट हाउस होता है वहाँ पे आपको गेस्ट हाउस मिलता है। सो अभी बस मैं आई हूँ, मैं फ्रेशन अप हुई हूँ और मैंने अपना सारा कल का मैंने यूनिफॉर्म ऑलरेडी वहाँ पे रख दिया है। ये लॉन्ड्री के कपड़े अभी देने वाली हूँ। ये वॉशरूम है और ये है मेरा पूरा रूम। रूम में TV नहीं है, मैं आपको बाहर जाकर दिखाऊँगी। जब मैं बाहर जाऊँगी ना तो मैं आपको दिखाऊँगी। ये वॉशरूम है, यहाँ वॉशरूम की लाइट बहुत अच्छी है। सो बस अभी लाइक आपको पता ही है कि मैं सुबह की निकली हुई थी और मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि ऑलमोस्ट लाइक रात को मुझे सोते सोते मतलब 3 बज गए थे, 2:30-3 बज गए थे। एंड फिर सुबह मैं 7:30 बजे उठ गई। 8:30 बजे मैं होटल से निकलना था क्योंकि 10 बजे की फ़्लाइट थी। फिर मैं टेक ऑफ किया और फिर मैं गई भोपाल और भोपाल में मतलब पैसेंजर फ़्लाइट थी। फिर भोपाल से दोबारा हम लोग नागपुर आए और नागपुर से फिर हम लोग विजयवाड़ा गए फेरी फ़्लाइट, क्योंकि विजयवाड़ा से हमारे पास में VVIP ऑन बोर्ड था। तो हम लोग हैदराबाद आए हैं और आज रात है हैदराबाद में नाइट हॉल्ट। और अब कल का अभी तक स्केड्यूल पता नहीं है। जो टेंटेटिव प्लान है वो यही है कि कल रात को दोबारा हमारी यहाँ से फ़्लाइट है। सेम पैसेंजर जिनको भी हम विजयवाड़ा से लेके आए हैं उन्हें हम वापस लेके जाएंगे विजयवाड़ा। तो अभी तक का यही स्केड्यूल है, बट यहाँ पे बहुत चेंजेस होते हैं। मीन्स क्योंकि बहुत सारे एयरक्राफ्ट्स हैं तो जैसा जिसका स्केड्यूल होता है उसके हिसाब से मतलब जैसे रिक्वायरमेंट होती है वो स्केड्यूल चेंज होते रहते हैं। तो कुछ भी फिक्स नहीं होता। और अभी मैंने सुबह से कोई मतलब चाय वाय कुछ नहीं पी हुई है बिकॉज एयरक्राफ्ट में जो आपको मिलता है वो खा लेते हो। सुबह मैंने ब्रेकफास्ट किया नहीं था तो मैंने फ़्लाइट पे काम करते करते थोड़ा सा उपमा खाया था। एंड उस टाइम पे दिन में मैंने आपको दिखाया था जब फेरी फ़्लाइट थी लाइक नागपुर विजयवाड़ा, तो उसमें मैंने बैंगन भरता एंड थोड़े राइस खा लिए थे। मतलब वैसे मैं बहुत पर्टिकुलर हूँ खाने को लेके कि ऐसे खाऊंगी, मतलब सिस्टमेटिक वे से सूप सैलड पूरा मेन कोर्स और ऐसे करके कार्ब्स थोड़े अवॉइड करती हूँ। बट क्या होता है जब आप काम करते हो तो आप इतने रूल्स नहीं फॉलो कर पाते हो बिकॉज मैं चलते चलते जो भी आप बोल बनाते हो खा लेते हो। रोटी वोटी ले तो आपको हाथ यूज़ करने पड़ते हैं और ये मैंने आपने देखा था कैसे खाया था, बस वही खाया था। बीच में
सुबह एक ग्रीन टी पी ली थी, बट अभी तक मेरी एक ब्लैक कॉफ़ी ड्यू है, एक चाय ड्यू है और एक ग्रीन टी। सो अब मैं अपना शुरू करने वाली। सबसे पहले तो मेरे को लगता है कि मैं चाय पीती हूँ, चाय के साथ मैं सोच रही हूँ एक तो बिस्किट्स ले लूँगी, देन आफ्टर दैट आई विल टेक ब्लैक कॉफ़ी, उसके बाद मैं करूँगी डिनर एंड देन मैं लूँगी ग्रीन टी। तो ये मेरा रूटीन होता है जो मेरे को बिल्कुल मिस करना अच्छा नहीं लगता। मतलब जो हॉट बेवरेज है मुझे लेनी ही लेनी होती है। अभी मैं एकदम से, क्योंकि यू नो एम्प्टी स्टमक, बहुत देर पहले लंच किया था और फिर मैंने लाइम वाटर पिया था बीच में, लाइम वाटर स्वीट एंड सॉल्ट था वो, लेमन वाटर। तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं ग्रीन टी पीती हूँ, कॉफ़ी तो नहीं, या फिर मैं कॉफ़ी भी पी सकती हूँ। और लेट्स सी, मुझे चाय पीने का मन कर रहा है, सुबह से एक भी चाय नहीं पी है, मिल्क प्रोडक्ट कुछ ना कुछ जाना चाहिए। तो पहले ये कपड़े देते हैं लॉन्ड्री के लिए, जो मेरी यूनिफॉर्म है, जो मैं कल और आज पहनी थी, क्योंकि कल का स्केड्यूल पता नहीं कब बेस में जाऊँ, वो करती हूँ। उसके बाद में देखते हैं खाने में क्या बना है। सो बने रहिए, स्टे ट्यून। और अभी कुछ नहीं, मैंने नॉर्मल, मुझे बिल्कुल ड्रेसअप होने का मन नहीं कर रहा था। मैं लाई तो हूँ कपड़े, बट मैंने ऐसे कम्फी सा नाइट सूट पहन लिया है और बस मेकअप पूरा रिमूव कर लिया है, बिकॉज स्किन को ब्रीथ करना बहुत ज़रूरी है, स्किन का ब्रीथ करना बहुत ज़रूरी है, वो कर लिया है। बस चलते हैं बाहर, चलते हैं, फिर देखते हैं कौन है कौन नहीं है। सो गाइस, ये है, आई एम एट बंजारा हिल्स, ठीक है। और ये कोई नमिता हाइल्स करके है, नमिता या मैं नाम भूल गई, पर मैं बंजारा हिल्स में हूँ। और यहाँ से एंट्री होती है एंड दिस इज़ हाउ यू एंटर। उस तरफ मैं नहीं जा रही, बहुत बड़ी रिजॉर्ट है। ये है पूरा गेस्ट हाउस। पता नहीं लाइट्स इतनी डिम क्यों करके रखी हैं, लाइट्स ऑन करती हूँ। यस, दिस इज़ द गेस्ट हाउस। यहाँ दिस इज़ द ड्राइंग, मतलब लॉबी एरिया, बेसिकली द ड्राइंग रूम। एंड आई थिंक उसी के साथ ये गेस्ट रूम होगा स्टिल। ओके गाइस, आई विल शोइंग यू। सो बेसिकली ये मेरे को लगता है ये गेस्ट वेटिंग एरिया है, गेस्ट वेटिंग एरिया है। दैट्स द बिग ड्राइंग रूम एंड ये रहा मेरा रूम। दिस इज़ वन रूम। आई थिंक दिस इज़ अ कॉमन वॉशरूम फॉर द ड्राइंग रूम, या दिस इज़ अ कॉमन वॉशरूम फॉर गेस्ट या कोई भी आता है। लेट मी जस्ट शो यू। या एंड दिस इज़ बेटर देन माई वॉशरूम। मुझे मन कर रहा है मैं यही यूज़ कर लूँ, क्योंकि रूम का वॉशरूम इतना फैंसी नहीं है, थोड़ा डल है। बट हाँ, यहाँ पे शावर एरिया नहीं है। दिस इज़ ओनली बेसिक वॉशरूम जस्ट टू यूज़ लूँ। एंड ये रहा, यहाँ की भी लाइट्स ऑन करते हैं। दिस इज़ माई वाइब। सो ये है इनका मेन ड्राइंग रूम एंड लुक एट दिस पेंटिंग, मुझे बहुत अच्छी लग रही है। और मुझे बाहर जाना है, आई होप जस्ट लिजर्ड ना हो। ये किसी और का रूम है। दिस इज़ वन मोर रूम हियर, आई डोंट नो, या कोई ऐसे रह तो रहा नहीं है। हाँ, ये एम्प्टी है, अभी कोई भी नहीं आया यहाँ पे। सो मैंने आपको दिखाया कि वहाँ पे एक रूम है, सेकंड रूम यहाँ पे कैप्टन रह रहे हैं, 1, 2 और ये 3 BHK। दिस इज़ द डाइनिंग एरिया। और यहाँ पे देखो एक प्यारा सा मंदिर भी है, देखो कितना अच्छा मंदिर है। हम पूजा कर लेते हैं थोड़ा। जय गणेश, किसी ने पूजा करी भी हुई है। यहाँ पे शिव जी और पार्वती जी की मूर्ति है और यहाँ पे गणेश जी हैं और मुझे बहुत सुंदर लगा ये मंदिर। एंड ये है इनका बड़ा सा किचन, जहाँ पे केटल तो नहीं है, बट आई थिंक कुछ ना कुछ कुक करते होंगे लोग। अवन तो दिख रहा है मुझे और नॉर्मल बेसिक है। मैंने पूछा था केटल होती तो मैं केटल यूज़ कर लेती, मतलब ग्रीन टी कॉफ़ी के लिए। एंड देन वी हैव, आई वॉन्ट टू गो आउटसाइड गाइज। यहाँ पे बड़ी सी बालकनी भी है, बट मतलब आई होप आप लोग देख सकते हो, बट मुझे डर लग रहा है बाहर जाने में। सो मैं सुबह जाऊँगी, बिकॉज इस टाइम पे ना लिजर्ड्स भी होती हैं और मैं देख रही हूँ कि क्योंकि वैसे भी बंजारा हिल्स है ना थोड़ा सा, तो यहाँ बहुत सारे लिजर्ड्स वगैरह होते हैं। यहाँ से भी कुछ एंट्री है, पता नहीं क्या है उस साइड। सो ये है मेरा गेस्ट रूम, मतलब गेस्ट हाउस। सो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा, बट मैं सोच रही हूँ चौथा रूम का है, 1, 2, 3 एंड आई थिंक एक रूम यहाँ है, या तो ये है ही
3 BHK, शायद कैप्टन को गलती लगी होगी, कैप्टन ने बोला 4 BHK है। तो चलो अब चलते हैं और लॉन्ड्री देते हैं। सो ऑलरेडी देखो 9 बज चुके हैं घड़ी पे, और अब देते हैं लॉन्ड्री। और उसको बोलती हूँ मैंने बड़ी सी चाय भी बनाई है। मैं रूम में आ गई हूँ, और मैंने आपको लास्ट ये बताया था कि मैं, हाँ आई थिंक मैंने आपको चाय बोला था, मैं चाय पीऊँगी और मेरे को चाय की वीडियो शूट करनी थी। बट हुआ ये कि फिर मुझे मेरी दूसरा एक और एयरक्राफ्ट यहाँ पे आया हुआ है और उसकी क्रू मिल गई, एंड देन वी स्टार्टेड टॉकिंग, और मैं भूल गई। उसके बाद में कैप्टन्स आ गए, फिर हम लोग डिनर करने लग गए, एंड वो डिनर करते करते सब कुछ डिस्कस करते करते मीन्स ये अभी इस वक्त यहाँ पे इस गेस्ट हाउस में ऑलमोस्ट 3 एयरक्राफ्ट के क्रू और कैप्टन। तो फिर वही है कि सब लोग बैठ गए, और ये मेरा फर्स्ट डे था सबके साथ में, तो इसीलिए यू अंडरस्टैंड कि इतना मैं शूट नहीं कर पाई, और मैंने खाने के वक्त भी कोई वीडियो नहीं बनाई। सो मुझे लगा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कभी ऐसा हो जाता है, बिकॉज़ थोड़ा सा एक कंफर्ट जोन में आने में टाइम लगता है सबके सामने। सो बस अभी बहुत देर तक हम लोग बात करते रहे, और फिर अब मैं आई हूँ, और अब मैं बहुत टायर्ड हूँ, बिकॉज़ आपको पता है सुबह से उठी हुई हूँ, एंड कल मेरा डिपार्चर है दोबारा 4 बजे के अराउंड, 4 से 6 के बीच में वापस विजयवाड़ा के लिए। तो बस ये था मेरा पूरा दिन। आई होप आपको मेरा आज का ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, और आप लोग मतलब मैं आप लोगों को कुछ दिखा पाई हूँ कि what is corporate cabin crew life, how it is like, what it looks like and what is actually क्या होती है। तो वो मैं आपको कुछ दिखा पाई हूँ। और देखो मैं एकदम फंबल मार रही हूँ क्योंकि मैं बहुत टायर्ड हूँ, आई एम फीलिंग वेरी स्लीपी। सो अब बस मैं सो जाऊँगी। मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। तो अगर आपको मेरा ये आज का ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को बहुत सारा प्यार देना, इसे लाइक करना, शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ऑन दैट नोट, लव्स ऑफ लव, स्प्रेड पॉजिटिविटी।